नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियरविल प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में हम सीखने वाले हैं क्यूब यानी कि घन निकालने की बहुत ही शानदार टेक्निक। तो सपोज कीजिए कि मुझे 12 का क्यूब निकालना है। हालांकि 12 का क्यूब सभी को याद होगा, पर क्योंकि हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक उदाहरण देख रहे हैं, इसीलिए हम एक सिंपल सा नंबर लेकर चल रहे हैं 12, है ना। तो हम करेंगे क्या कि हम इसको मान लेंगे ए और इस वाली डिजिट को मान लेंगे बी। राइट। कोई भी संख्या अगर 2 डिजिट की है ए बी, तो उसको हमेशा हम 10a+b लिख सकते हैं। राइट। और अगर हम ए प्लस बी होल क्यूब निकालते हैं तो ए प्लस बी होल क्यूब आप सभी जानते हो क्या होता है। ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ना। सबसे पहले हम टेक्निक पढ़ने से पहले उसके पीछे का लॉजिक भी जान ले तो बहुत बेटर रहता है ना। तो इसलिए इसका लॉजिक समझते हैं कि जो भी टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में ट्रिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ए प्लस बी होल क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी होल क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। यही होता है ना? अब ये जो बीच वाले दो टर्म्स हैं उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस दिस इज a² b प्लस 2a² b। 1 टाइम प्लस 2 टाइम मिलकर क्या बनता है? 3 टाइम्स। और इसको हम लिख सकते हैं ab² प्लस 2ab²। तो मैंने इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ लिया, प्लस बी क्यूब। तो ये है हमारा पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। इसके नीचे इसका डबल लिखा तो 1+2 मिलकर 3 बन जाएगा, और इसके नीचे इसका डबल लिखा तो 1+2 मिलकर 3 बन जाएगा, है ना। अगर हम इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं तो आप ध्यान से अगर देखें इन दोनों टर्म्स को, तो इस वाले टर्म से ये टर्म कैसे आएगा, तो इन दोनों को आप रिलेट कीजिए। तो a², जैसे आप अगर इनको लिखेंगे तो a क्यूब, a²b, ab² और b क्यूब, यही तो टर्म्स है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो रेशियो है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो बनता है a²b अपॉन a क्यूब। तो a² से क्यूब कैंसिल हो गया, तो दिस रेशियो इज b अपॉन a। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका b अपॉन a टाइम्स है ना। कि अगर मैं a क्यूब को b अपॉन a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a²b मिल जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इन दोनों का रेशियो देखता हूं तो यहां बनेगा ab² अपॉन a²b। यस। तो यहाँ a से a कट गया, b से b कट गया, तो अगेन इट इज b अपॉन a। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका b अपॉन a टाइम्स है ना। और इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो b क्यूब अपॉन ab²। तो ये रेशियो आप देखोगे तो ये भी क्या है? b अपॉन a। तो ये इसका b अपॉन a टाइम्स है ना। तो अगर मुझे पहला टर्म पता है और उसको मैं b अपॉन a से मल्टीप्लाई करता चलता हूं तो मुझे ये चारों टर्म्स मिल जाएंगे, है ना। तो बस अब इतनी सी बात आप दिमाग में रखेंगे और इसी से इसको रिलेट करेंगे, इस टेक्निक को। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? ए क्यूब, बिकॉज पहला टर्म है हमारे पास ए क्यूब, है ना। तो ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो गया? 1 हो गया। भाई 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब क्या करना है आपको? बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करता हुआ चलना है, बिकॉज बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करता जा रहे हैं, अगले टर्म हमें मिलते जा रहे हैं ना। व्हाट इज बी अपॉन ए हियर? तो बी अपॉन ए क्या है यहाँ पर? 2/1। 2/1 यानी कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? 2, है ना। 2/1 क्या हो गया? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। मतलब बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई हम करते गए और हमें चारों टर्म मिल गए। और यहाँ पर बी अपॉन ए की वैल्यू क्या थी? 2/1। तो 2/1 यानी कि 2 से हम मल्टीप्लाई करते गए, हमें चारों टर्म मिल गए। बीच वाले जो भी दो टर्म्स हैं उनके नीचे उनका डबल भी लिखना होता है ताकि 3 टाइम्स बन पाए, है ना। तो बीच वाले जो दो टर्म्स हैं उनके नीचे उसका मैंने डबल लिखा, तो 2 का डबल 4 आ गया और 4 का डबल 8 आ गया। और फिर मुझे बस कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना है। ये 8 आ जाएगा, 8 और 4 12, कैरी हो गया 1, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, और यहाँ पर आ गया 1। तो आंसर हो गया मेरा 1728। तो 12 का क्यूब है 1728। ये इसके पीछे की स्टोरी थी, बैकग्राउंड स्टोरी की चीज आती कैसे है ना। अब हम सीधे सीधे अप्लाई करते चलेंगे। कोई भी नंबर हमारे सामने आता है, सपोज मेरे सामने आया यहाँ पर 14, ठीक है। 14 का क्यूब मुझे निकालना है। तो मेरे पास ये है ए और ये है बी। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो क्या हो गया? 1 हो गया, है ना।
1 का क्यूब क्या हो गया 1। फिर हम b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो व्हाट इज b अपॉन ए, तो b अपॉन ए है यहाँ पर 4 अपॉन ए यानी कि 4 से गुणा करते चलो, तो 1 का 4 टाइम्स 4, 4 का 4 टाइम्स 16 और 16 इंटू 4 हो गया 64। ये मेरे पास चारों टर्म्स आ गए। बीच वाले जो भी दो टर्म्स है उनके नीचे उनका डबल लिख दो, तो 4 का डबल हो गया 8, 16 का डबल 32। अब मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, यहाँ पर 4, 6 आ गया कैरी में, है ना। 64 नहीं लिखेंगे, एक सिंगल डिजिट लिखेंगे। 32 प्लस 16 48 प्लस 6 हो गया 54, कैरी हो गया 5। 8 और 4 12, 5 17, कैरी हो गया 1 और 1 हो गया 2। तो आंसर हो गया मेरे पास 2744, 2744। अभी नंबर अगर 1 से स्टार्ट नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज कि मुझे 21 का क्यूब निकालना है ना, मुझे 21 का क्यूब निकालना है, तो मैं करूंगा क्या, ध्यान से समझना। अगर मुझे 21 का क्यूब निकालना है तो अब मेरे पास a क्या है 2 और b क्या है 1, ये a और b है। और सबसे पहला टर्म जो हमें लिखना होता है वो लिखना होता है a क्यूब। सो व्हाट इज a क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, है ना। मैंने a क्यूब लिख दिया, 2 का क्यूब 8। फिर मुझे क्या करना है, b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करते जाना है। व्हाट इज b अपॉन ए, आप देखो b अपॉन ए क्या है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। इसको 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, फिर इसका 1/2 किया 2 आया, इसका 1/2 क्या आया 1 आया, है ना। तो b अपॉन ए हमारे पास क्योंकि 1/2 था तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बना 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करते गए, चारों टर्म लिख दियो। बीच वाले दोनों के डबल लिख देंगे, 8 और इसका डबल 4, ठीक है। यहाँ 1 आया, यहाँ 4 और 2 6, 8 और 4 12, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया 9261। और एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं मुझे 23 का क्यूब निकालना है ना, 23 का क्यूब निकालना है, तो आप जरा देखिए, ये मैंने a मान लिया और इसको मान लिया b, और सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं a क्यूब। तो a क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, राइट। और फिर हम किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, b अपॉन ए से। नाउ व्हाट इज b अपॉन ए हियर, b अपॉन ए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है क्या, b इज 3 एंड a इज 2, तो b अपॉन ए मतलब 3/2 है। तो हम 3/2 करते जाएंगे, इसका 3/2। कुछ तो दिमाग में करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, मतलब 3/2 अगर आप निकाल सकते हो दिमाग में तो दिमाग में निकालो, इसके लिए लिखने की क्या जरूरत है। इसका 3/2 कितना हो जाएगा 12, है ना। इसका 3/2 करेंगे तो इसका 1/2 हो गया 6, 6 इंटू 3 18। इसका 3/2 करेंगे तो पहले 1/2 किया 9, 9 इंटू 3 27, राइट। बीच वाले जो भी दो नंबर है उनका क्या करते हैं डबल करते हैं, तो इसका डबल करेंगे 24, इसका डबल करेंगे 36, यस। अब इनको ऐड कर देंगे, ये हो गया 7, ये कैरी आ गया 2, 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 2 56, कैरी हो गया 5, 24 प्लस 12 36 प्लस 5 41, कैरी हो गया 4, 8 और 4 12। मेरे पास आंसर आ गया 12167, ये है 23 का क्यूब, है। इसी तरीके से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज मुझे निकालना है 84 का क्यूब, है ना, 84 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को मान लिया हमने a और इसको मान लिया b, ठीक। इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे a क्यूब से, मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, है ना। फिर हम क्या करेंगे b अपॉन a से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नाउ व्हाट इज b अपॉन a हियर, अगर हमने b अपॉन a को देखा तो b अपॉन a इज 4 अपॉन 8 यानी 1/2, मतलब मुझे क्या करना है 1/2 करते चलना है इसका। तो इसका 1/2 किया तो 256, इसका 1/2 किया तो 128, और इसका 1/2 कर दिया तो 64। अब क्या करना है, दोनों बीच वाले नंबर से इनका डबल लिखना है यहाँ पर, इसका डबल 512 और इसका डबल 256, और कर दो आप ऐड। इनको जोड़ेंगे तो 4, कैरी आ गया 6, 6 और 6 12 और 8 हो गया 20, ठीक है। 20 कैरी हो गया 2, ठीक है। 25 12 37, 37 और 2 कितना हो गया 39, तो 39 कैरी में चला गया, ठीक। 9 और 6 15, 15 और 2 हो गया 17, कैरी हो गया 1, ठीक है। 51 प्लस 25 ये हो गया 76, 76, 76 प्लस 4 80, 80 कैरी में चला गया, है ना। इनको जोड़ेंगे तो 592 आएगा। तो मेरा आंसर है 592704, यानी 84 जैसे बड़े नंबर का क्यूब भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से, और आंसर है 592704, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक आपको समझ आई होगी। आप खुद कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 52 का क्यूब क्या होगा, 31 का क्यूब क्या होगा, है ना, 34 का क्यूब क्या होगा,
है ना, और 17 का क्यूब क्या होगा। तो ये चारों आप सॉल्व कीजिए और इनके आंसर इसी तरीके से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ के साथ ये भी बताइए ये टेक्निक आपको कैसी लगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन की छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, है ना, और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त कराने की अश्योरेंस गारंटी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। थैंक यू सो मच।